शादी के बाद पहली प्रेगनेंसी ऐसी खुशी लेकर आती है घर में जैसे कोई त्योहार ही मना दिया हो। इतनी खुशी मिलती है सबको। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कब्ज की। कब्ज एक ऐसी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में कि कभी ना कभी किसी ना किसी लेडीज़ को होती है, यानी कि 100 में से 99% महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती ही होती है प्रेगनेंसी में, कॉन्स्टिपेशन की। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम केयर। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है, ऐसा सुखद अनुभव है एक औरत के लिए माँ बनना, और परिवार में जैसे पूरा त्योहार सा मन जाता है। पर अगर इसी बीच आपको कब्ज हो जाए, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बाद। और कुछ लोग, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है क्योंकि मेरे भी दो बच्चे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप इसे ठीक करना चाहती हैं, ये ज़्यादातर महिलाओं को तीसरे महीने से शुरू हो जाती है और 7वें महीने ही नहीं 9 महीने तक रहती है। लेकिन आप इसका इलाज तुरंत करिए अगर आपको कब्ज शुरू हो गई है, क्योंकि इससे आपको मिस कैरेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि कब्ज रहेगी, आप बार बार जोड़ लगाएंगी और बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो हमारे पेट के इंटरनल प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि बच्चेदानी बड़ी हो रही है, सारी कोशिकाएं वगैरह अपनी जगह सेट हो रही हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होता ही है इसमें। अब आपको क्या करना है इसमें? सबसे पहले आप जो भी डाइट में ले रही हैं उसमें फाइबर बढ़ाइए। अब फाइबर सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में पाया जाता है। इसमें आप केला ले सकती हैं, अनार खाइए, सिट्रिक फूड सबसे ज़्यादा, जिसमें कीवी, कीनू, ऑरेंज और भी कई चीज़ें हैं सिट्रिक फूड में, आप उसे खा सकती हैं। आप जितने भी सीजनल फ्रूट हैं आप खाइए। इस कंडीशन में, यानी कि प्रेगनेंसी में थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो आपने जो भी खाना है पौष्टिक खाना है। अब आपको क्या करना है कि आपने हर एक तरह का फ्रूट खाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी आपको थोड़ी भूख लगे, आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करना ही है। साथ में आपको जैसे ही थोड़ी थोड़ी भूख लगती है तो आपने उसमें एप्पल, बनाना, चीकू, जो भी फ्रूट है ये सब आपको खानी है। और आपने एक और काम करना है कि आपको जब भी प्यास लगे, जैसे आपको थोड़ी सी प्यास लग रही है, तो आप उसमें क्या कीजिए कि आप सिकंजी मीन्स कि आप नींबू पानी बनाकर पी सकती हैं। क्योंकि उसमें नींबू डला होगा, वो सिट्रिक फूड है, उससे भी आपको कब्ज की परेशानी से राहत मिलेगी। एक काम आप और कर सकती हैं, आप इसमें दही खा सकती हैं। दही घर का बना हो, बाजार का नहीं। आप जब भी खाना खाएं, लंच जब भी करें, तो 1 कटोरी दही रोज खाएं, जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये कब्ज इतनी बुरी हो सकती है, इतनी सीवियर हो सकती है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिसको ये कब्ज ज़्यादा सीवियर हो जाए उसे पीलिया तक हो सकती है, आपको मिस कैरेज तक भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप वॉशरूम जाएंगी, जोड़ लगाएंगी, तो आपको स्टूल पास नहीं होगा, तो आपको मिस कैरेज होने के चांसेस ज़्यादा थे। क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा जोड़ नहीं लगाना होता है। और इसमें आप दही की बात बता दिए कि आप दही खाइए। आप घर का बना गुलकंद भी खा सकती हैं। अब बाजार मार्केट में गुलकंद मिल जाता है, आप रोज 1 चम्मच गुलकंद खाइए, उससे भी कब्ज में बहुत राहत मिलती है। गुलकंद खाने से गुलाब के पत्तों को, जो पत्तियों से बना होता है, उसको खाने से भी बहुत राहत मिलती है। आप घर में बनाकर खा लीजिए। मेरी मम्मी बनाया करती थी, बहुत ईजी है। आपने क्या करना है कि कुछ गुलाब ले लेने हैं, गुलाब में थोड़ा सा शहद या थोड़ी चीनी डालकर उसको रख दीजिए धूप में 3-4 दिन, और गुलकंद बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। मेरी मम्मी बनाया करती थी, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे प्लांट थे उस टाइम, आज से कई साल पहले की बात है, काफ़ी सारे प्लांट थे। तो उन प्लांट पे इतने फूल आया करते थे। क्योंकि आजकल बहुत सीजन है, तो आप घर का गुलकंद बनाकर भी खा सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल हो पाता तो मार्केट में तो है ही, वो खाइए। और
आपको मैंने बताया है कि सिट्रिक फूड खाने हैं, फाइबर युक्त खाने हैं, अपना टाइम टू टाइम अपनी डाइट लेते रहें, स्नैक्स खाएं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दिन में पानी खूब भरपूर पीना है, कि ये नहीं कि इसमें आपको पानी की कमी होनी भी नहीं चाहिए। पानी इतना पिए, मतलब कि आपको 2 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, जिससे आपकी कब्ज में राहत मिलेगी, क्योंकि ये इतनी तकलीफ देके जाती है, क्योंकि पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है अगर ज़्यादा कब्ज हो जाए। हाँ, एक बात और, अगर गर्मियां हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि इसमें खूब पानी पिया जाता है, तो आराम से पानी पी सकते हैं। लेकिन सर्दियां हैं, थोड़ा गुनगुना पानी ही पिए, जिससे आपको कब्ज में रिलीफ मिले। अब इसके बाद बात करते हैं हम किशमिश की। ये तो रामबाण ही इलाज है इसका। आपको क्या करना है, आपको 8 से 10 दाने रात को पानी में भिगोने हैं। भिगोने के बाद वो जब पूरी फूल जाए, सुबह तक फूल चुकी होंगी, आपने सुबह खाली पेट उस किशमिश के पानी को पीना है। आधे गिलास में डाल दीजिए, सुबह तक वो पानी बिल्कुल रेडी हो जाएगा, उस पानी को पी लीजिए, जिससे आपको अच्छे से स्टूल पास हो जाएगा। उसके बाद जो बची हुई किशमिश है, अगर आप तब खाना चाहते हैं खा लीजिए, नहीं तो आप जब ब्रेकफास्ट करती हैं तो आप उस किशमिश के 10-12 दानों को खा सकती हैं। अगर आपको इसके बाद भी सभी घरेलू उपाय से आपको आराम नहीं आ रहा, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, क्योंकि इस कब्ज की प्रॉब्लम को आपने बढ़ने नहीं देना है बिल्कुल भी, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाए, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैंने मौसमी और नारियल पानी पिया था, जिससे मैं इस चीज़ से बच गई थी। लेकिन मेरे साथ मेरी ही स्ट्रीट में 3-4 लेडीज़ इकट्ठी प्रेग्नेंट थी, तो एक लेडीज़ को सीवियर कब्ज हो गई थी, तो उसको पीलिया हो गया था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलों से उसका बच्चा और वो खुद बची थी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को कब्ज ना होने दें। इससे आपको सिर में गैस भी बनी रहेगी, सर में दर्द रहेगा और आपका मन भी परेशान रहेगा। वैसे ही इस प्रेगनेंसी में मूड तो स्विंग होते ही हैं, तो और ज़्यादा मन चिड़चिड़ा रहेगा। तो आपने क्या करना है, तो अपने आप को कब्ज नहीं होने देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, सिट्रिक फ्रूट ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, नारियल पानी लें, आप गुलकंद लें, दही रोजाना खाने में लें, और जो मैंने इसका रामबाण इलाज बताया है किशमिश का पानी, वो जरूर लें, उससे आपका खून भी बढ़ेगा। तो ये सब बातें थी कब्ज के लिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें मॉमकॉम केयर के साथ। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज।